तो बिग बैटल हो चुकी है खत्म, लेकिन ज़्यूनर ने दिया था ज़्याओयन का साथ और वो लड़ी थी हॉल ऑफ सोल के अगेंस्ट में। और हॉल ऑफ सोल एक बहुत ज्यादा पावरफुल एंटिटी, इसलिए यहाँ पर गूक्लैन वालों को हो जाती है बहुत उसकी फिक्र, इसलिए वहाँ के एल्डर्स भेजते हैं बहुत सारे लोगों को ज़्यूनर को, जो कि उनकी प्रिंसेस है, वापस लेने के लिए। और वो इस बार कुछ ज्यादा ही जल्दी आ जाते हैं ज़्याओयन और ज़्यूनर के पास में। और ट्विस्ट वाली बात तो यही है कि यहाँ पर लिंग कुआन फिर से आने वाला है, वही लिंग कुआन जो कि आया था ज़्याओयन अकेडमी में जब ज़्याओयन था सिर्फ एक दो लिंग, और यहाँ पर वो उसका बहुत बुरी तरीके से मजाक उड़ा कर गया था। लेकिन इस बार ज़्याओयन 2 सॉन्ग पर आ चुका है, और वो भी 2 सॉन्ग पर ही, लेकिन वो एक बहुत ज़्यादा पावरफुल 2 सॉन्ग आएगा लिंग कुआन। और उनके बीच में यहाँ पर सिर्फ बातें नहीं होने वाली हैं इस बार, बल्कि फाइट होने वाली है, और उन दोनों में से किसी एक की हालत आज बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग लेकर आए एक ऐसी चीज जिससे कि आप अपने फोन को कन्वर्ट कर सकते हो एक टेलीविजन में। हम लोगों की मोबाइल की स्क्रीन बहुत ज्यादा छोटी होती है, जिसकी वजह से हम लोग उसके ऊपर मूवीज वेब सीरीज वगैरह को एंजॉय नहीं कर पाते हैं, और टीवी वगैरह हम लोग कहीं भी ले जा नहीं सकते हैं। इसलिए हम लोग कोई ऐसी जगह पर रह रहे हैं जहाँ पर की टीवी नहीं है, तो हम लोग को सब कुछ मोबाइल के ऊपर ही देखना पड़ता है, उसको हाथ में पकड़ कर। और ये जो स्क्रीन एक्सपेंडर है, इसको आपने मोबाइल की आगे लगाकर उसको लिटरली एक टीवी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसको आप लोग अपने साथ में कहीं भी ले जा सकते हैं। एक तरीके से आप लिटरली एक टेलीविजन को कहीं पर भी ले जा रहे होते हैं, और इसका यूज करके आप अपने मोबाइल को थोड़ा सा दूर रख सकते हैं और बिल्कुल टेलीविजन जैसा एक्सपीरियंस ले सकते हैं अपने मोबाइल से। और इसकी प्राइस हमने बहुत ज्यादा कम कर दी है, जो कि है सिर्फ ₹329, और ये हमारे स्टोर के ऊपर ही, इसलिए आप लोग बिना किसी चीज की टेंशन लिए इसको ऑर्डर कर सकते हैं, और ये आपके घर पर स्विफ्टली पहुंचा दिया जाएगा। और आप जो डिसीजन लेने वाले हैं इसको परचेस करने का, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि इससे आपका एक्सपीरियंस मूवीज और वेब सीरीज को देखने का नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लेंगे, वहां आप क्लिक कर सकते हैं और वहां से आप लोग इसको परचेस कर सकते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो ज़्याओयन इतनी बड़ी बैटल को झेलने के बाद बैठा हुआ होता है अपने रूम के अंदर। वहां पर वो एक ब्रेक थ्रू करने वाला था, क्योंकि उसने जो पॉइजन स्पॉट रहता है उसकी बॉडी के ऊपर, उसको पूरी तरीके से सॉल्व कर लिया था। वो यहाँ पर जितनी भी डांस एनर्जी होती है उसको एब्सॉर्ब करने में लगा हुआ था, जितनी भी क्रिम्सन एनर्जी होती है जिससे कि पूरा का पूरा रूम फिल हो गया था, उसको एब्सॉर्ब करे जा रहा था। प्रोसेस बहुत ज्यादा इंटेंस थी, और जो टेम्परेचर रहता है वो उसकी पूरी बॉडी को जलाने में लगा हुआ था। लेकिन फिर भी क्योंकि उसके पास है हेवनली फ्लेम, इसलिए वो टेम्परेचर उसका ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहा था। ज़्याओयन यहाँ पर बहुत सारे पेन को झेलने में लगा हुआ था, और यहाँ पर जितनी भी एनर्जी होती है उसको रिफाइन कर रहा था डाओक्यू में बदलने के लिए, क्योंकि डाओक्यू से ही तो वो अपनी कल्टिवेशन को बढ़ा सकता है। ये पहली बार हुआ था कि ज़्याओयन डायरेक्टली एब्सॉर्ब कर रहा है किसी भी मेडिसिनल इंग्रेडिएंट से बिना उनको रिफाइन करे हुए पिल्स में। ये एक बहुत ज्यादा खतरनाक चीज थी, लेकिन फिर भी ज़्याओयन कुछ ट्राई करना चाह रहा था। अभी थोड़ी सी आगे चल के पॉइजन गर्ल और ज़्यूनर के बीच में काफी सारी गर्मा गर्मी होने वाली है, और ज़्याओयन फंसे गए यहाँ पर बीच में। वो देखने वाले हैं हम लोग आगे आने वाली वीडियो में। अभी जिस टाइम पे वो एनर्जी को एब्सॉर्ब कर रहा था, उसकी जो स्किन रहती है पूरी रेड हो जाती है, जो डाक्यू रहती है वो फ्लड वाटर की तरह उसकी पूरी बॉडी में सर्ज होने लगती है, और उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ और पावर आ जाती है। और उसी टाइम पर बाहर एक कोर्टयार्ड में जो कि फूलों से भरा हुआ था, वहां पर 2 लड़कियां रहती हैं, जो कि थी ज़्यूनर और लिटिल फेई डॉक्टर, जो कि स्टोन पैवेलियन के ऊपर बैठी हुई थी। और यहाँ पर वो दोनों बिल्कुल क्वाइट थी, लेकिन फिर भी क्वाइट रहते हुए भी उनके बीच में इतनी भयानक वाली फाइट चल रही थी, जो कि कोई लड़की ही समझ सकती है। अभी दोनों की दोनों जो लड़की रहती हैं वो किसी टाइम पर बहुत ज्यादा अजीब सिचुएशंस में रही थी, लेकिन अब वो यहाँ पर एक काम मोमेंट को शेयर कर रही हैं। ज़्यूनर ले आती है ज़्याओयन को, और लिटिल फेई डॉक्टर से उसके रिलेशनशिप के बारे में पूछने लगती है। लिटिल फेई डॉक्टर अपनी फीलिंग्स को तो नहीं बताती है, लेकिन फिर भी वो प्रॉमिस करती है कि यहाँ पर वो ज़्याओयन को तब तक बचाएगी जब तक वो जिंदा है। उनका यहाँ पर जो पीसफुल इंटरेक्शन होता है एकदम से इंटरप्टेड हो जाता है जब यहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं गूक्लैन से, जिसमें कि लिंग कुआन भी था, जो कि था कमांडर उस ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी का। जो गूक्लैन था उसको काफी चिंता हो रही थी ज़्यूनर की सेफ्टी की, क्योंकि यहाँ पर ज़्यूनर हॉल ऑफ सोल से लड़ चुकी थी, इसलिए उन्होंने यहाँ पर लिंग कुआन को भेजा था उनको लेने के लिए। लेकिन यहाँ पर लिंग कुआन तो एक 2 जोन के लेवल का बंदा है, वो ज़्यूनर को लेने के लिए आ रहा है, जो कि 2 जोन पर है। उसके पास ऑलरेडी 2 जोन लेवल के बंदे और भी हैं, तो अगर यहाँ पर हॉल ऑफ सोल आ भी जाता है तो यहाँ पर लिंग कुआन कैसे प्रोटेक्ट कर पाएगा ज़्यूनर को, ये हमें बिल्कुल समझ में नहीं आई। पर जो भी हो,
लिंगॉन यहाँ पर आया हुआ था और उसके जो सोल्जर्स रहते हैं वो यहाँ पर अर्ज करने लगते हैं कि जूनो को वापस ले जाना पड़ेगा। जूनो बहुत ज्यादा दुखी हो गई थी इन सब चीजों को देखते हुए, क्योंकि यहाँ पर 2 एल्डरली गार्ड्स थे जो कि इसके साथ में थे, जो कि इसको प्रोटेक्ट कर रहे थे। लिंगॉन अभी सिर्फ और सिर्फ एक 5 स्टार का दोजोंग है। उसको पता थी कि उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा कम है, लेकिन फिर भी यहाँ पर वो एरोगेंस दिखाते हुए सामने आने लगता है और वो कहता है जूनर से कि तुम क्यों उस ज़ियाओन के पीछे पड़ी हुई हो। वो बंदा सिर्फ 2 लिंक पर था, वो कभी हाफ सैंड भी नहीं बन पाएगा, तो उसके क्यों पीछे पड़ी हुई हो। उसके जो वर्ड्स रहते हैं वो बिल्कुल क्लियर थे, जो कि साफ साफ दिखा रहे थे कि वो यहाँ पर ज़ियाओन को नीचे दिखाना चाह रहा है। और यहाँ पर जानन अकेडमी में जो ज़ियाओन के साथ में इंटरेक्शन हुआ था जब ज़ियाओन बहुत ज्यादा वीक था, उसको याद दिला रहा था। इसको सुनकर जो जूनो लिटिल फैक्ट डॉक्टर रहती है वो दोनों की दोनों दुखी हो जाती है लिंकॉन की वजह से। अभी लिंकॉन की आंखें जैसे ही पड़ती हैं उस रूम के ऊपर जहाँ पर ज़ियाओन था, वो जो डोर रहता है वो धीमे धीमे करके खुल जाता है। ज़ियाओन वहां से बाहर आता है। उसकी प्रेजेंस की वजह से ही ये जो पूरा एटमॉस्फेयर रहता है वो बहुत ज्यादा काम हो गया था। वो यहाँ पर लिंकॉन का मजाक उड़ाते हुए कहता है एक स्माइल के साथ, और उसके जो वर्ड्स रहते हैं वो बहुत ज्यादा शार्प थे, जो कि दिखा रहे थे कि भले ही यहाँ पर लिंकॉन बहुत ज्यादा ट्रेनिंग कर चुका हो, लेकिन फिर भी वो उसके आगे भी इस टाइम पर कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ 5 स्टार का दोजोंग ही तो है। ज़ियाओन के आगे तो दोजोंग के 9 स्टार के बंदे आ जाएंगे तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी ये चीज देखकर ज़ियाओन बहुत ज्यादा हैरान हो गया था कि यहाँ पर लिंकॉन गू क्लैन का मेंबर है, फिर भी वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 5 स्टार पर ही पहुंच पाया है। लिंकॉन का जो फेस रहता है वो बहुत ज्यादा डार्कन हो जाता है और इस टाइम पर वो अपने गुस्से को नहीं छुपा पा रहा था, लेकिन उसी टाइम पर जो एटमोस्फेयर रहता है वो एकदम से चेंज हो जाता है, जिस टाइम पर ज़ियाओन पूरी तरीके से रूम में से बाहर आ जाता है। जो ऑरा रहता है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल जो कि ज़ियाओन में से निकल रहा था, और लिंकॉन की जो आंखें रहती हैं वो शॉक में रह जाती हैं। जो एनर्जी अभी ज़ियाओन से आ रही थी वो दिखा रही थी कि वो 200 क्लास पर आ चुका है, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल लीप होता है पावर में। इसकी वजह से सारे जो लोग रहते हैं, खासतौर पर लिंकॉन, वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने अंडर एस्टिमेट करा था ज़ियाओन को, क्योंकि वो उस टाइम पर सिर्फ 2 लिंक था जिस टाइम पर वो उससे पिछली बार मिला था। लिंकॉन के जो एक्सप्रेशंस रहते हैं वो काफी ज्यादा ग्रिम हो जाते हैं जिस टाइम पर वो ज़ियाओन की तरफ देखता है। अब यहाँ पर ज़ियाओन की स्ट्रेंथ तो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, लेकिन फिर भी लिंकॉन काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट रहता है अपनी एबिलिटीज में। वो सोचता है कि उसके पास गू क्लैन की टेक्निक्स और स्किल्स हैं, जिसकी वजह से वो आराम से ज़ियाओन का सामना कर लेगा। और ज़ियाओन के मन में भी यहाँ पर लिंकॉन को बिल्कुल भी छोड़ने की इच्छा नहीं थी। उसको वो बेइज्जती अभी तक याद थी जिस टाइम पर लिंकॉन ज़ियाओन से मिला था और यहाँ पर ज़ियाओन की उसने लगभग जान ही ले ली थी। और वो सोचते ही कोल्ड स्माइल आ जाती है ज़ियाओन के फेस के ऊपर, जो कि दिखा रही थी वो इस बार लिंकॉन की बहुत बुरी बैंड बजाने वाला है। दोनों के दोनों बंदों को पता थी कि वो बिल्कुल भी फ्रेंड्स तो नहीं बन सकते हैं, उन दोनों के बीच लड़ाई होने वाली है। लिंकॉन फिर से मजाक उड़ाता है ज़ियाओन का और वो उससे कहता है तुम तो एक एरोगेंट विलेन हो, लेकिन ज़ियाओन काम रहता है और इक्वली उसको जवाब देता है। यहाँ पर एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा टेंस होता जा रहा था, जो ऑरास रहते हैं वो बॉडी में से निकलना शुरू हो जाते हैं और दोनों के ऑरा के अंदर था एक किलिंग इंटेंट। अभी सिचुएशन और ज्यादा आगे बढ़ पाती उससे पहले ही जूनर आ जाती है और वो लिंकॉन को उसके नाम से बुलाती है। उसके जो वर्ड्स रहते हैं उसकी वजह से लिंकॉन हाल के हाल शांत हो जाता है, क्योंकि जो लिंकॉन है वो भी यहाँ पर जूनर की बात को बिल्कुल भी नहीं टाल सकता है, लेकिन उसका जो गुस्सा रहता है ज़ियाओन के लिए वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। जूनर इन्फॉर्म करती है ज़ियाओन को कि उसको गू क्लैन में जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर उसकी ब्लड लाइन अवेकन होने वाली है, जो कि वो अवेकन कर सकती है सिर्फ गू क्लैन में, क्योंकि वहाँ पे सारे लोग उसको प्रोटेक्ट करेंगे। वो ज़ियाओन को रीअश्योर करती है, उसको अर्ज करती है कि यहाँ पर जितने भी अफेयर्स हैं उनको रिजॉल्व कर ले, जिससे कि वो यहाँ पर गू क्लैन में एक दिन वापस आ पाए। ज़ियाओन को यहाँ पर जितनी भी चीजें होती है उस समझ में आ जाती है और वो उससे प्रॉमिस करता है कि वो पक्का उसको ढूंढते हुए गू क्लैन में जरूर आएगा। अभी जो ज़ियाओन रहता है उसको काफी फास्ट से पकड़ लेता है, जिसकी वजह से लिंकॉन रहता है बहुत ज्यादा कसके जलना शुरू हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर लिंकॉन ने हमेशा जूनो को एक गॉडेस की तरह देखा था, जो कि किसी की भी रीच से बाहर है। जूनो बाकी लोगों के साथ तो बहुत ज्यादा क्रूरटी से पेश आती है, बहुत ज्यादा हार्शली पेश आती है, लेकिन यहाँ पर ज़ियाओयन के लिए तो वो बहुत ज्यादा टेंडर हार्टेड थी। इस जेलसी को वो और ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पाता है। यहाँ पर वो डिमांड करता है ज़ियाओन से कि जल्दी से जूनो को छोड़ दो। वो जल्दी से आ जाता है उसके पास में और रिमाइंड करता है उसको कि तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। अभी लिंकॉन थोड़ा थोड़ा डरा हुआ तो था, लेकिन फिर भी ज़ियाओन के लिए उसके दिल में जो हेट्रेड थी वो और भी ज्यादा गहराती जा रही थी और यहाँ पर उसके चेहरे के ऊपर बहुत ज्यादा कोल्डनेस आती ही जा रही थी। जूनियर अब बिल्कुल प्रिपेयर हो जाती है जाने के लिए। वो यहाँ पर ऑर्डर करती है कि यहाँ से चलो, लेकिन यहाँ पर लिंकॉन अब उसका कहना नहीं मानता है। अब वो कहता है मैं यहाँ से नहीं जाने वाला हूँ, आज मैं इस ज़ियाओन को पूरा मिटा कर ही रहूंगा। वो कहता है कि हम लोग को ऑर्डर्स मिले गू क्लैन के एल्डर से कि यहाँ पर ज़ियाओयान को भी साथ में आना पड़ेगा। जूनियर के एक्सप्रेशंस बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं जिस टाइम पर दूसरी बार कहती है कि चलना होगा यहाँ पर हम लोगों को। लिंकॉन लेकिन फिर भी परसिस्ट करता है। उसके रिफ्यूज़ल की वजह से जो 2 ब्लैक क्लॉथ एल्डर्स रहते हैं वो अपने ऑरस को निकाल लेते हैं
और सोचते हैं कि अब उनको लिंकॉन को भी निपटाना पड़ेगा। लेकिन उनके प्रेशर के बावजूद लिंकॉन वहीं पर ही खड़ा रहता है। उसकी आंखें ज़ियाओन के ऊपर लॉक हो जाती है एक चिलिंग गैस के साथ में। उसकी जो जेलसी होती है उसके आगे उसको कुछ भी नहीं दिख रहा था और यहाँ पर वो ज़्यूनर के कहने को भी नहीं मानने वाला था, क्योंकि उसको इस बार ज़ियाओन को निपटाने के लिए जो मिल जाता। जो सिचुएशन रहती है वो और भी ज्यादा इंटेंस हो गई थी। जिस टाइम पर लिटिल फैग डॉक्टर और बाकी सारे लोग साइलेंस में देख रहे थे, उनको पता थी ये चीज कि एक इंटरनल गूक्लैन मैटर है और उनको इधर पे इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। अभी टेंशन उनको पीक पर पहुंच जाती है। ज़्यूनर अपने पेशेंस को खो देती है। वो ऑर्डर करती है एल्डर्स को कि यहाँ पर लिंकॉन को जल्दी से कैप्चर कर लो। अभी यहाँ पर वो जैसे ही एक्ट करने वाले होते हैं, जो लिंकॉन रहता है वो एक ब्लड रेड जेड टैबलेट निकाल लेता है जिसके ऊपर लिखा हुआ था वर्ड गू, जो कि एक सिंबल था ऑथोरिटी का बाकी एल्डर्स से। इसकी वजह से वो बाकी दो एल्डर्स होते हैं ज़्यूनर के साथ में, वो हेजिटेट करने लगते हैं। उनको सही में आ जाती है कि वो टोकन सही में बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, इसलिए उनको उसकी रिस्पेक्ट तो करनी ही पड़ेगी। लिंकॉन एक्सप्लेन करता है कि यहाँ पर उसको स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स मिले हैं कि अगर उसको कोई भी मेंबर मिलता है ज़ियाओ क्लैन का तो उसको वो उस गू क्लैन में ले आए, अगर फोर्स से लाना पड़े तो वो फोर्स से ले आए। और यहाँ पर वो डिक्लेयर कर देते हैं कि जो ज़ियाओन है उसको भी उनके साथ में आना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर गूक्लैन के एल्डर्स ने जो कमांड किया है। उसके बाद लिंकॉन देता है एक बहुत ज्यादा खतरनाक वाली स्माइल और उसकी टोन बहुत ज्यादा आइसी थी, जिसकी वजह से दिख रहा था कि यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं था कि उसको ऑर्डर्स फॉलो करने हैं, बल्कि वो यहाँ पर पर्सनल ग्रज निकाल रहा है ज़ियाओन के अगेंस्ट में। और यहाँ पर इस टाइम पर वो ज़ियाओन को हार्म भी कर सकता है और जितनी हो सके उसकी बेइज्जती करने की कोशिश करेगा अपनी ड्यूटी का बहाना बनाकर। जो एटमॉस्फेयर रहता है बहुत ज्यादा खतरनाक हो गया था और अब जो ज़ियाओन है वो बचाना शुरू करेगा लिंकॉन को, क्योंकि अब उससे नहीं रहा जाएगा। ज़्यूनर थोड़ा आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन यहाँ पर उस ब्लड जेड टोकन को देखने के बाद वो भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाती है और वो यहाँ पर ट्राई करती है कि सिचुएशन को काम कर दे और वो वॉर्न भी करती है लिंकॉन को कि जल्दी से वो यहाँ से चले, जो कि दिखा रहा था कि ज़्यूनर नहीं चाहती थी कि यहाँ पर किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट हो। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो, यहाँ पर लिंकॉन अब ज़ियाओन को ऐसे ही छोड़ने नहीं जाने वाला है। वो फिर से मना कर लेता है। अब वो कहता है कि यहाँ पर गूक्लैन के एल्डर्स ने उसको ऑर्डर्स दिए हैं, इसलिए वो यहाँ से कहीं भी नहीं जा सकता है। हालांकि ये बात तो साफ साफ दिख रही थी कि उसका जो मोटिव था वो पर्सनल था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हेट जो करता था ज़ियाओन से, जिसको कि वो मानता था कि वो एक छोटा मोटा सा ज़ियाओ क्लैन का मेंबर है। लिंकॉन यहाँ पर बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है और यहाँ पर ज़ियाओन से कहता है कि तुम तो बाकी लोगों की प्रोटेक्शन के ऊपर निर्भर रहते हो, और उसका वो और मजाक उड़ाते हुए कहता है पिछली बार तुम सूकियान के ऊपर निर्भर थे और इस टाइम पर तुम लिटिल फैग डॉक्टर के ऊपर निर्भर हो। ये सुनने के बाद भी जो ज़ियाओन है वो थोड़ा सा शांति रहता है। वो अपनी जो स्ट्रेंथ रहती है उसको धीमे धीमे करके पीछे ही लाता जा रहा था। हालांकि यहाँ पर जो लिंकॉन रहता है उसको बहुत ज्यादा भड़काने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि यहाँ पर वो नहीं चाहता था कि ज़्यूनर के किसी भी क्लैन मेंबर को पीटे। यहाँ पर वो पॉइंट कर देता है कि जो लिंकॉन है वो कितना ज्यादा झूठ बोले जा रहा है, उसको सिर्फ और सिर्फ हमसे बदला लेना हो, किसी से भी नहीं। उसको रिमाइंड करता है कि तुम भी तो यहाँ पर गूक्लैन के नाम के ऊपर इतने ज्यादा उड़ने में लगे हुए हो। अब यहाँ पर लिटिल फैग डॉक्टर जो रहती है थोड़ा आगे की तरफ आती है, लेकिन फिर भी ज़ियाओन कहता है उससे तुम्हें इस बार बिल्कुल परेशानी उठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन जैसे 10-15 लिंकॉन को तो मैं अकेले ही संभाल सकता हूँ। ज़्यूनर भी ज़ियाओन को सपोर्ट करती है और उससे कहती है कि तुम्हें बिल्कुल भी होल्ड बैक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पर लिंकॉन निपट भी जाता है तब भी ज़्यूनर सबको संभाल लेगी। अभी ज़्यूनर के ये वर्ष दिखा रहे थे कि जो लिंकॉन है उसने कितनी बुरी तरीके से उसको गुस्सा कर दिया है और यहाँ पर वो पुश कर रही है ज़ियाओन को कि वो उसको निपटा दे आके। लिंकॉन बहुत ज्यादा गुस्से से भर जाता है। वो निकालता है एक लाइटनिंग स्फीयर जो कि हवा में लीप करने में लगा हुआ था और ज़ियाओन की तरफ बढ़ जाता है। अब वो ज़ियाओन को ही नहीं बल्कि उसके क्लैन को भी टॉन्ट करने लगता है और कहता है कि तुम्हारी स्ट्रेंथ कुछ भी नहीं होगी, तुम्हारे तो ज़ियाओ क्लैन के मेंबर क्रिस्पी से डाउडाउशी पर थे ना, मुझे देखो मैं हूँ 2 सॉन्ग पर, तुम कुछ भी नहीं हो मेरे आगे। अभी भी ज़ियाओन काम रहता है और धीमे धीमे करके अपने हैवी ज़ॉन रूलर को निकाल लेता है बैटल में लड़ने के लिए। अभी इस टाइम पर लिंकॉन लॉन्च कर देता है अपने लाइटनिंग स्फीयर को ज़ियाओन की तरफ, जो कि इक्वल फोर्स लगाता है उसके अगेंस्ट में। उनके वेपन्स क्लैश हो जाते हैं और दोनों के दोनों थोड़े टाइम के लिए पुश हो जाते हैं पीछे की तरफ, लेकिन जो ज़ियाओन है वो अपने ग्राउंड के ऊपर खड़ा हुआ रहता है। अभी ऐसे ऐसे फाइट आगे बढ़ती जा रही थी। अभी ज़ियाओन दिखाता है अपनी सुपीरियर स्पीड को, जिसकी वजह से वो लिंकॉन के हर एक स्पीयर टेक्निक के अटैक को डॉच कर पा रहा था। लिंकॉन फिर अनलीश करता है एक बहुत ज़्यादा बड़ा बैरेज लाइटनिंग फास्ट स्पीयर अटैक्स का, लेकिन जो ज़ियाओन है वो अपने पावरफुल जेड ग्रीन फ्लेम्स उसका आराम से सामना कर लेता है और लिंकॉन के स्पीयर के चित्रे उड़ा देता है। जो डिस्ट्रक्शन होता है स्पीयर का, उसकी वजह से लिंकॉन को बहुत ज़्यादा कैसे गुस्सा आ जाती है और पहली बार उसके चेहरे के ऊपर डर आ जाता है। वो बहुत ज़्यादा डेस्परेट था, इसलिए वो यहाँ पर अब हैंड सील बनाना शुरू कर देता है अपने हाथों के ऊपर, जिससे कि वो यहाँ पर गॉड सील स्किल को इस्तेमाल कर सके। लेकिन जो ज़ियाओन था उसको भी पता थी ये सारी टेक्निक्स, इसलिए वो भी अपना एक मूव बनाना शुरू कर देता है और वो कहता है स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज फर्स्ट चेंज, जिसकी वजह से उसकी स्ट्रेंथ हाल क्या लिंकॉन के लेवल पर आ जाती है।
नेक्स्ट मूवमेंट में ज़ियाओयन बहुत भयानक वाली स्पीड में आ जाता है लिंग क्वान के सामने। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा भयानक थी कि लिंग क्वान तो उसको देख ही नहीं पा रहा था और अब वो यहाँ पर ओपन माउंटेन सील से अटैक कर देता है लिंग क्वान के ऊपर। ज़ियाओयन की जो स्ट्राइक रहती है वो बिल्कुल परफेक्टली टाइम थी, जिसकी वजह से लिंग क्वान के जितने भी वीक पॉइंट्स होते हैं वो उनको एक्सप्लॉइट कर पा रहा था। और यहाँ पर एक शॉक वेव छूट जाती है उसकी पूरी बॉडी के अंदर। लिंग क्वान यहाँ पर भले ही खड़ा रहता है अपने पैरों के ऊपर, लेकिन फिर भी ज़ियाओयन की इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ का सामना नहीं कर पा रहा था। मतलब ज़ियाओयन ने यहाँ पर सिर्फ अपना एक मूव दिखाया है प्रॉपरली और लिंग क्वान इतनी कस के डर गया है कि यहाँ से वो बस भागना चाहता है। अभी लिंग क्वान जैसे यहाँ से भागने के लिए एक्शन लेता है, जिसकी वजह से वो और भी ज्यादा हैंड सील्स को बना सके, ज़ियाओयन एकदम से सामने आ जाता है, फिर वो उसके हैंड को पकड़ लेता है। इस टाइम पर जो ज़ियाओयन है वो ओपनली एक्सप्रेस करता है कि यहाँ पर लिंग क्वान की कॉम्बैट एबिलिटीज कितनी ज्यादा बुरी हैं और उसकी वजह से वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो गया है, क्योंकि ज़ियाओयन ने सोचा था कि यहाँ पर थोड़ी एक्सरसाइज कर लेगा, वार्म अप कर लेगा, लेकिन लिंग क्वान तो उसके बराबर भी नहीं है और वो यहाँ पर उसकी फैंसीफुल स्पीयर टेक्निक का भी मजाक उड़ाता है, क्योंकि वो टेक्निक सिर्फ देखने में अच्छी थी और किसी चीज में भी अच्छी नहीं थी। और वो जो सील्स बनाता था वो भी बहुत ज्यादा धीमे बनाता था और जो डाउक्यू इस लेवल पर होने पर उसके अंदर होनी चाहिए वो भी उसके अंदर नहीं है और कहता है कि तुम तो बहुत ज्यादा वीक निकले हो। इतनी ज्यादा बेइज्जती को देखकर लिंग क्वान की जितने भी वहां पर देखने वाले होते हैं, यहाँ तक कि लिंग क्वान के सबऑर्डिनेट्स वो भी यहाँ पर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि ज़ियाओयन ने कितने ज्यादा इजीली उसको हरा दिया है। उनको शौक तो इस बात का था कि ज़ियाओयन ने किसी डाउट टेक्निक का भी इस्तेमाल नहीं करा है जिस टाइम पर वो लड़ाई कर रहे थे, बल्कि यहाँ पर सोलली वो अपनी बॉडी की नेचुरल डाउक्यू के ऊपर निर्भर रहा है और उसी की वजह से उसने लिंग क्वान के सारे अटैक्स को ब्लॉक किया और काउंटर किया है। थोड़े से मूव में जो ज़ियाओयन है उसने लिंग क्वान को कैप्चर कर लिया है, जो कि दिखा रहा था कि यहाँ पर ज़ियाओयन की स्ट्रेंथ कितनी टेरिफाइंग है। जो ब्लैक क्लॉथ एल्डर्स होते हैं जो कि यहाँ पर देख रहे थे फाइट को, जिस टाइम पर लिंग क्वान की पावर जो रहती है वो बाहर निकल रही थी, वो भी हैरान हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि जो लिंग क्वान हैगा उसकी पावर असल में डाय अल्टर बैप्टिज्म से आती है, जो कि एक स्पेशल सेरेमनी होती है जिसकी वजह से किसी की भी स्ट्रेंथ बढ़ सकती है। उसकी जो एबिलिटीज है वो अभी भी अनरिफाइंड है, क्योंकि यहाँ पर उसने ज्यादा फाइट में इससे लिया ही नहीं है, उसने अपनी पावर को बढ़ा लिया है। और वहीं अगर ज़ियाओयन को देखा जाए तो उसने अपनी स्किल्स को बहुत ज्यादा पेन झेल कर पॉलिश किया है इतने सालों में, और यहाँ पर कितनी ही बार तो वो लाइफ एंड डेथ सिचुएशन से गुजरा है, जिसकी वजह से वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब इस जूनियर जिसको यहाँ पर सारी चीजें पता थी फाइट के बारे में, वो भी सरप्राइज हो जाती है। लिंग क्वान टैलेंटेड था और उसने काफी ज्यादा लाइट ट्रेनिंग करी थी, लेकिन फिर भी उसके पास में रियल लाइफ बैटल एक्सपीरियंस था ही नहीं। और वहीं जो ज़ियाओयन रहता है उसने काफी सारी लाइफ एंड डेथ सिचुएशन का सामना करा था, इसकी वजह से बहुत ज्यादा टेरिफाइंग पावर को पोसेस करता है। इस टाइम पर लिंग क्वान बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और इसलिए वो यहाँ पर एक डेंजरस टेक्निक का इस्तेमाल करता है, इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मिंग ब्लड स्किल। ये जो टेक्निक रहती है उस टेक्निक की वजह से उसकी स्ट्रेंथ 7 स्टार 2 जोंग पर पहुंच जाती है। अभी भले ही ये स्ट्रेंथ बढ़ गई थी, लेकिन फिर भी ज़ियाओयन यहाँ पर काम रहता है। लिंग क्वान अब यहाँ पर बहुत ज्यादा डेस्परेट हो गया था, वो अटैक करना शुरू करता है ज़ियाओयन के ऊपर अपने लाइटनिंग स्फीयर से, लेकिन फिर भी जो ज़ियाओयन रहता है वो आराम से उसको एनकाउंटर कर ले रहा था, क्योंकि उसकी स्पीड बहुत ज्यादा तगड़ी वाली थी और यहाँ पर उसको एक पसीने की बूंद तक नहीं मारनी पड़ रही थी ऐसा करने में। जिस टाइम पर लिंग क्वान का स्पीयर जो रहता है उसके पास से भी गुजर जाता है, लेकिन फिर भी ज़ियाओयन एफर्टलेसली स्पिन कर जाता है और उसके अटैक को आराम से, बल्कि उसके स्पीयर के ऊपर एक बहुत कस के किक देता है, जिसकी वजह से लिंग क्वान पीछे की तरफ हट जाता है। बैटल जैसे जैसे आगे बढ़ती है लिंग क्वान और भी एडवांस टेक्निक्स का इस्तेमाल करने लगता है, लेकिन जो ज़ियाओयन की सुपीरियर फाइटिंग इंस्टिंक्ट्स होती हैं उसके आगे वो कुछ भी नहीं था और वो उसके हर एक अटैक का सामना कर ले रहा था। एक पॉइंट पर लिंग क्वान अटेम्प्ट करता है जिससे कि वो ज़ियाओयन को एक डेडली हैंड प्रिंट टेक्निक से मार सके, लेकिन फिर भी ज़ियाओयन आराम से अपनी जो रिस्ट रहती है उससे शैटर कर देता है, जो कि घिरी हुई थी जेड ग्रीन फ्लेम से। लिंग क्वान बहुत ज्यादा ओवरवेल्म हो गया था उस पेन से, क्योंकि यहाँ पर ज़ियाओयन भी बहुत ज्यादा हमले करने में लगा हुआ था उसके ऊपर। उसको रियलाइज होता है कि यहाँ पर वो ज़ियाओयन से कितना ज्यादा पीछे है। वो अटेम्प्ट करता है इसी कि अपने आप को डिफेंड कर सके लाइटनिंग शील्ड से, लेकिन फिर भी ज़ियाओयन के आगे वो नहीं टिक पाता है, क्योंकि यहाँ पर ज़ियाओयन बहुत ज्यादा पंचेस मारने में लगा हुआ था उसमें, जैसे कि कभी उसने युनशैन में मारे थे। जो शील्ड रहती है उसकी वजह से पूरी शैटर हो जाती है और जो लिंग क्वान रहता है वो एक्सपोज हो जाता है, जिसके बाद ज़ियाओयन एक फाइनल स्ट्राइक देता है, जिसकी वजह से वो लिंग क्वान रहता है वो सीधे कोर्टयार्ड की वॉल में जाकर घलता है। वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुका था और उसकी बहुत ज्यादा बेइज्जती हो चुकी थी। लिंग क्वान कोलैप्स हो जाता है एक बहुत बड़े ढेर के नीचे रबल के, उसका जो फेस रहता है पूरा खून से सना हुआ था। उसके बाद ज़ियाओयन उसको अप्रोच करता है और सक्शन फोर्स का इस्तेमाल करता है, इससे कि वो लिंग क्वान को खींच सके अपनी तरफ, और उसके बाद वो उसकी गर्दन को पकड़ लेता है। इस मूवमेंट पर सबको समझ में आ गया था कि ज़ियाओयन यहाँ पर कंप्लीट डोमिनेंस को दिखा रहा है, और यहाँ पर वो उससे पूछता है अब बताओ यहाँ पर कचड़ा कौन है, तुम हो गु क्लैन के या फिर मैं हूँ ज़ियाओ क्लैन का। इस बार पहली बार उसने असल में ज़ियाओ क्लैन का किसी भी एंशिएंट क्लैन के सामने नाम रोशन किया था, और इसी के साथ जो लिंग क्वान रहता है वो पूरी तरीके से हार चुका था। अब इसके बाद ज़ियाओयन जाने वाला है
पिल कंपटीशन में, जिसके बाद वो जाएगा मासेआलो को बचाने के लिए। और हाँ, आप लोगों को बता दें, मासेआलो को बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 एपिसोड बाद जाने वाला है, क्योंकि यहाँ पर नोबल बहुत जल्दी कवर हो रही है। तो यस, ये एक बहुत अच्छी बात भी है, लेकिन बहुत बुरी बात भी है कि नोबल जल्दी खत्म हो रही है। बट जो भी हो, मजे बहुत ज्यादा आने वाले हैं। अब अगली वाली वीडियो हम लाएंगे उस टाइम के बारे में जब यहाँ पर ज़ियाओ यान सामना करता है शाओ यिंग का। अब हमने नेम सही लिया है कि नहीं लिया है वो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और हाँ, आपको बता दें, जो शाओ यिंग रहती है वो असल में 8th टियर की अल्केमिस्ट है, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। और हम लोगों को ज़ियाओ सिर्फ और सिर्फ अभी 7th ग्रेड का हाई टियर का अल्केमिस्ट है। तो वो सारी फाइट्स बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। उन सबको देखना है तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप लोग को जानना है कि क्या होता है जब ज़ियाओ पहली बार मिलता है जूनियर के फादर से, जो कि गुयान, तो आप लोग इस वाली वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं। इस वाली वीडियो से इतना ही। बाय बाय, लव यू, टेक केयर।